हाय एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 का चैप्टर है विकास समीकरण। तो पिछले क्लास में जो है क्वेश्चन छूटा था, आज उसी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यह है, क्या परिमाप 800 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क को बनाना संभव है? मतलब परिमाप 800 मीटर होगा और क्षेत्रफल कितना होगा 400 मीटर। तो इस टाइप से एक पार्क हम लोग बना सकते हैं। अगर संभव है तो उसकी लंबाई निकालना होगा, साथ में क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। तो पार्क देखिए, क्वेश्चन से हमें पता चला कि ये पार्क किस टाइप का होगा, आयतकार होगा। किस टाइप का होगा, आयतकार। वर्ग क्यों नहीं होगा, स्क्वायर क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, खाली ओनली भुजा होता है। और इसमें देखिए लंबाई और चौड़ाई का बात हो रहा है, लंबाई का बात हो रहा है और चौड़ाई का। मतलब हम लोग जो लेंगे आकृति, किस आकृति का लेंगे, आयतकार। मतलब पार्क हम लोग का बनेगा यहाँ पर आयतकार बना है। ठीक, तो यहाँ पर ये रहा लंबाई, इधर भी लंबाई होता है और ये क्या होता है, चौड़ाई होता है और इधर चौड़ाई, सॉरी 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो चलिए लंबाई को कुछ मान लेते हैं, चौड़ाई को भी कुछ मान लेते हैं। माना कि पार्क की लंबाई बराबर मान लेते हैं L इक्वल टू x मीटर ले लिए, तथा पार्क की चौड़ाई b ले लिया। b मतलब तो ब्रॉड, y मीटर ले लिए। तो यहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं परिमाप। अब दिया है परिमाप, कितना दिया है, 80 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। परिमाप कितना दिया, 80 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिमाप क्या होता है, परिमाप होता क्या, पहले जान लीजिए। परिमाप होता है, परिमाप मतलब होता है लंबाई, परिमाप मतलब होता है क्या, लंबाई। तो आयत का परिमाप कितना होगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग की यहाँ से देखिए, तो ये एक रहा लंबाई। नेक्स्ट इधर देखिए एक चौड़ाई मिला, फिर यहाँ से स्टार्ट होते यहाँ तक खत्म, फिर एक लंबाई मिला, फिर नेक्स्ट यहाँ से फिर एक चौड़ाई मिला। तो कितना मिला लंबाई, एक दो, तो दो लंबाई मिला और दो चौड़ाई मिला। तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं दो को, तो दो लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये रहा फॉर्मूला किसका, परिमाप का, आयत के परिमाप का फॉर्मूला ये मिला। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे परिमाप की जगह पर क्या, 2 गुना लंबाई को L लिए और चौड़ाई क्या माने हैं, B माने हैं, इधर 80 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग देखिएगा क्या माने हैं, L की जगह क्या होगा, x मीटर होगा, मतलब x होगा। और यहाँ पर y की जगह क्या होगा, मतलब B की जगह y 80। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 80/2, 80/2, तो ये कट जाएगा 40। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर लिख सकते हैं 40 माइनस वाई, इसको इक्वेशन मान लेते हैं। लिखेंगे हम लोग पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल फॉर्मूला बता दिए थे, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लोग पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर दिया है। 400 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई की जगह कितना होगा, यहाँ पर हम लोग x माने तो x लिख देते हैं और यहाँ पर y माने हैं। ठीक, तो इसको हम लोग घुमा के लिख सकते हैं इधर 400। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू हम लोग को समीकरण x से प्राप्त होता है। ठीक, तो x का वैल्यू रखेंगे कितना होगा, 40 माइनस वाई गुना y इक्वल टू 400, 40y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400 है। अब हम लोग काम करते हैं, 400 को इधर लेके आते हैं, तो 40y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। यहां लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 से। तो यहां से हम लोग यहाँ लोग लिखना है क्या, माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, माइनस वाई स्क्वायर
माइनस बना, इधर वाई स्क्वायर, यहाँ देखिए क्या है प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे लोग 40y तो लेंगे, कितना लेंगे 40y तो लेना ही है ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या डालना होगा साइन देखना होगा ना, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस डालना होगा, तो माइनस में मिलकर क्या हुआ प्लस हुआ ठीक, और इधर -400 है तो यहाँ पर क्या डालना होगा प्लस प्लस देना होगा इक्वल टू 0, तो इधर जाएगा तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो इधर वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे या तो गुणनखंड मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, या तो हम लोग वही डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड जो है पढ़ लिए हैं पिछले क्लास में, तो चलिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड ये है, इसमें पहले क्या मान लेना होगा, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग प्राप्त हो गया, तो हम लोग ए का वैल्यू लेंगे 1 यहाँ पर, बी का वैल्यू लेंगे -40 और सी का वैल्यू लेंगे 400। अब डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है, तो बी का वैल्यू कितना है -40 का स्क्वायर होगा -4 गुना ए गुना सी, 4 गुना 1 गुना सी का वैल्यू 400 ना, तो ये होगा माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस बन जाएगा 4 से 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 होगा, माइनस ये भी कितना होगा 4 गुना 4 1600, कितना आएगा हम लोग को 0 प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है 0। तो जो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं डी के लिए तीनों कंडीशन होता था, क्या कंडीशन पढ़ाए हैं, एक तो डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, नेक्स्ट कंडीशन है डी का वैल्यू 0 होता है, और एक कंडीशन पढ़ाए डी का वैल्यू 0 से छोटा होता है, तो तीनों कंडीशन में यह कंडीशन हम लोग को मिला है ना। तो इसमें जब डी का वैल्यू 0 होता है तो क्या होता है मूल दोनों वास्तविक और क्या प्राप्त होता है दोनों बराबर प्राप्त होता है ठीक, मतलब हमको डी का वैल्यू मतलब जो मूल प्राप्त होगा वो दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम प्राप्त होगा। तो चलिए मूल निकालने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर -40 प्लस माइनस डी का वैल्यू 0 प्राप्त होगा तो 0 लिख देते हैं, और इधर 2a a का वैल्यू कितना है हम लोग के पास 1 है, तो इधर माइनस प्लस 40/2 और प्लस -0, तो अल्फा का मान देखिए 40 प्लस 0 लिख सकते हैं बटे 2, तो 40/2 तो होगा 20, और एक बीटा इक्वल लिख सकते हैं 40 - 0/2, तो 40/2 मतलब 20। देखिए दोनों ही स्थिति में क्या मिला अल्फा और बीटा का मान 20 मिला, मतलब मूल दोनों क्या बराबर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर यहाँ से मतलब y का वैल्यू हम लोग को मिल गया 20, y का वैल्यू कितना मिल गया 20, तो 20 हम लोग क्या रखेंगे समीकरण 1 जो यहाँ पर प्राप्त हुआ था उसमें डाल देंगे ठीक, तो समीकरण 1 में यहाँ पर लिख सकते हैं अतः y इक्वल टू 20, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, तो y का मान रखेंगे तो समीकरण 1 तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ठीक, ऐसे तो मिटा दिए हैं, तो क्या होता है यहाँ पर 2 गुना x प्लस वाई इक्वल टू 80, तो ये कट जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 40, तो यहाँ पर हम लोग लिखे थे x इक्वल टू 40 माइनस वाई ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन 1 था हम लोग का ये था x इक्वल टू 40 माइनस वाई, मतलब दोनों का मान तो सेम ही आ रहा है, यहाँ पर x भी हम लोग का 20 आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे x इक्वल टू 40 माइनस वाई, मतलब 40 माइनस 20 आ गया हम लोग का 20, मतलब हमको लंबाई भी मिल गया 20 और चौड़ाई भी 20 मिल गया ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अतः पार की लंबाई इक्वल टू x जो था x मीटर, यहाँ पर आ गया 20 मीटर, और पार की चौड़ाई भी मिल गया हम लोग को y बराबर 20 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग इसको मतलब वैल्यू को पुट करते हुए देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है, तो देखिए 80 है, तो परिमाप क्या होता है यहाँ पर देखिएगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल का कितना है 20 है प्लस 20 है, तो 2 इंटू 40 तो 80 मीटर आ गया ना, मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है ठीक। और नेक्स्ट जो है क्षेत्रफल एल में भी होता है, तो 20 इंटू 20 कितना होगा 2 दूनी 4 2, ये आ गया, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसको लिखने की जरूरत नहीं ठीक है, ये जो लिखे हैं इसको लिखने की जरूरत नहीं होगा,
तो यहाँ पे लिखना है अतः ऐसा पार्क बनाना संभव है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।